20 साल बाद या तो पैसा आपके लिए काम करेगा या फिर आप पैसे के लिए काम करोगे। अगर आप चाहते हो लो रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी चाहिए। छोटा इन्वेस्टमेंट लेकिन 20 साल बाद बड़ा फ़र्क। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी वाला इन्वेस्टमेंट सबसे अंडररेटेड है। 20 साल के लिए लो रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल सेफ्टी प्लस कंपाउंडिंग प्लस डिसिप्लिन। पूरी तरह ज़ीरो रिस्क कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम जोखिम वाले ऑप्शन है ये। पहला ऑप्शन है SIP इन इंडेक्स फंड, बेस्ट बैलेंस फॉर 20 ईयर्स। अगर आप 20 साल का हॉरिजन है देखते हो तो ये सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन में से एक माना जाता है। इसमें कुछ पॉपुलर इंडेक्स फंड आते हैं जैसे निपॉन इंडेक्स म्यूचुअल फंड, दूसरा HDFC म्यूचुअल फंड, तीसरा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ये क्यों अच्छा है? लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने की संभावना रहती है इसमें, डायरेक्ट स्टॉक पिक रिस्क कम रहता है और SIP धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करती है। मान लो 5,000 रुपये आप मंथली लगा रहे हो, 20 साल में लगभग ये पैसा 40 से 60 लाख तक बन सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट रिटर्न पर। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता है, लेकिन 15 से 20 साल के हॉरिजन में रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्यों अच्छा है? इसमें बहुत कम रिस्क होती है, गवर्नमेंट बैक्ड होता है और टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। इसके कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि इसमें रिटर्न मॉडरेट होते हैं, लॉक इन लंबा रहता है, लेकिन 20 साल के लिए स्टेबल वेल्थ प्रिजर्वेशन अच्छा ऑप्शन है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए EPF या BPF। अगर नौकरी करते हो तो EPF BPF यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड बहुत स्टेबल और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वाला ऑप्शन है। चौथा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन फिजिकल गोल्ड से बेहतर गोल्ड ETF। अकेले इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए गोल्ड में, लेकिन पोर्टफोलियो का 10 से 15% ठीक माना जाता है। पांचवा ऑप्शन है और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है FD प्लस डेब्ट फंड्स। इसमें सेफ्टी फोकस की जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए आपको तो बैंक FD सबसे बेस्ट है, और इसके बाद पोस्ट ऑफिस स्कीम्स ये भी सबसे बेस्ट है, और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। लेकिन इसकी बात यह है कि इन्फ्लेशन के बाद ग्रोथ कम हो सकती है इसमें 20 साल के लिए, लेकिन एक बैलेंस आइडिया है। अब आप अपने फंड्स को एलोकेशन कैसे कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए? आप 60% इंडेक्स फंड SIP में लगा सकते हो, 20% पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगा सकते हो, और 10% गोल्ड में लगा सकते हो, और 10% FD या इमरजेंसी फंड में लगा सकते हो। इससे ये बेनिफिट रहेगा, रिस्क कंट्रोल रहती है, ग्रोथ भी मिलती है और इमरजेंसी सेफ्टी भी रहती है। किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए? 20 साल इन्वेस्टमेंट के नाम पर जल्दी पैसा डबल स्कीम से आपको बचना चाहिए, अननोन क्रिप्टो कॉइन से बचना चाहिए, MLM से बचना चाहिए, गारंटीड हाई रिटर्न्स प्लान से बचना चाहिए, और रैंडम टेलीग्राम व्हाट्सएप टिप्स नहीं लेने चाहिए आपको। याद रखिए, अमीर बनने के लिए हमेशा ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं होता है, सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट शुरू करना ज़रूरी होता है। आज का छोटा इन्वेस्टमेंट कल आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।